अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। आई होप आप सब भी अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो सबसे पहले जी जुम्मा मुबारक आप सबको। और हम इस टाइम पे पढ़ रहे थे सूरह कहफ। तो जुमे वाले दिन सूरह कहफ पढ़ने के बहुत से फ़ज़ाइल हैं, आप सब भी पढ़ा करें। और ये अरहान हमारे करने लगे थे नाश्ता। आज हो गई थी स्कूल की छुट्टी, तो जी इस वजह से वो नाश्ता कर रहे थे। इन लोगों को पाव भाजी इतनी अच्छी लगी कि वो सुबह नाश्ते में भी खाई इन लोगों ने। फ्रेंड, तो कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली हो सकता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज हम लोग आ चुके हैं एक और फिर से न्यू व्लॉग में, व्लॉग विद नौरीन। तो फ्रेंड, अब की बार जो व्लॉग होने वाला है, मतलब आज का जो व्लॉग होने वाला है बहुत मस्त होने वाला है। अगर आपको कल वाला व्लॉग पाव भाजी वाला अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए। और फ्रेंड, आप लोग ये भी बताइएगा कि आपका नाम और आप लोग किस मोहल्ले में रहते हैं। आप लोग मतलब मोहल्ले में नहीं, मतलब किस शहर में रहते हैं वो ज़रूर बताइए। हम लोग भी तो देखें कि इतने सब्सक्राइबर हैं, इतने लाइक नहीं आते, इतने कमेंट नहीं आते हैं। तो फिर इतने सब्सक्राइबर और व्यूज़ आते हैं। नहीं, व्यूज़ का तो कुछ नहीं मना है, व्यूज़ आते हैं। प्लीज़ लाइक किया करिए और सब्सक्राइब किया करिए। जल्दी से 1K हम लोग के सब्सक्राइबर करवा दिए, फिर आपको भी एक और नई चीज़ देखने को मिलेगी। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तो बस जी इन लोग का नाश्ता हो गया था और हमने भी शुरुआत कर दी थी अपने कामों की, क्योंकि आज जुमा है और वैसे भी जुमे वाले दिन बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो जी इस वजह से सबसे पहले जब बच्चों की छुट्टी होती है तो मेरा फ़ोकस होता है इनकी पढ़ाई। तो सुबह अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग माशाल्लाह से बिना कहे ही बैठ जाते हैं। सबसे पहले उठ के अपना फ़्रेश होते हैं और फ़्रेश हो कर के वज़ू करके सबसे पहले कुरान पाक पढ़ा बच्चों ने मेरे, फिर नाश्ता किया, फिर उसके बाद में अब ट्यूशन वर्क लेकर बैठे हैं। तो जी जब तक ये लोग वर्क करते हैं और हम कर लेते हैं अपनी सफाई। अभी हमारा ड्राइंग रूम है, इसमें अभी हमने कुछ भी नहीं किया है। ये सारे कवर अभी हमको धुलने के लिए डालने हैं। प्लस हमारा बेडरूम है, बेडरूम भी हमारा ऐसे ही फैला हुआ है। बस जल्दी जल्दी से सारे काम, क्योंकि जब बच्चों की होती है छुट्टी तो टाइम तो मिलना नहीं है। तो जी ये देखिए मेरा हो गया था काम, और काम लगभग हमें 1 घंटा लग गया था। और एज़ यूजुअल आ गया था मेरी अम्मी का फ़ोन, तो हम बात करने लगे थे अपनी अम्मी से। तो बात करते करते जब काम करते हैं तो ना टाइम का पता चलता है और ना ही काम का पता चलता है। तो इसके सोफ़े के कवर पड़े हुए थे वॉश होने के लिए, तो बस फिर आज सारे सोफ़े के कवर हमने कर दिए हैं चेंज। बेडशीट सारी चेंज कर दी हैं। और बस करते रहे काम और अपनी अम्मी से बात करते रहे। तो ये होती है माँ बाप के होने की, हयात होने की ठंडक। तो बस अल्लाह ताला के सबके वालिदैन को जो हैं दुनिया में हयात है तो उनको उम्र दराज़ी बिल खैर अता फ़रमाए और उनको अच्छी सेहत से नवाज़े अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में, और उनकी सेहतों में कोई परेशानियाँ ना आए। और जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं तो अल्लाह ताला उनको भी उनके क़ब्रों में ठंडक अता फ़रमाए, क़यामत तक के उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और क़यामत के बाद भी अल्लाह ताला उन सब को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। तो जी ये देखिए मेरे बच्चे बैठे हैं LUV बने हुए। तो जैसे ही देखते हैं कि मम्मा शूट कर रही हैं तो वैसे ही बच्चे हमारे हो जाते हैं बिल्कुल सही, कि कहीं हम लोग का कोई अलग एंगल ना आ जाए जो हम लोगों को शूट हो जाए हम लोगों का। तो खैर चलिए कोई बात नहीं, अब हम भी फ्रेश हो जाते हैं फट। सब लोग बताएंगे तो फ्रेंड, मैं यहाँ से नीचे आ जाता हूँ। तो फ्रेंड, आज देखिए ना मस्त मौसम हो रहा है। हुई! आज जुमे का दिन है तो कि देखिए बारिश होने लगी है। तो चलिए चलो बोलो। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कैसे मौसम हो रहा है। भाई मौसम नहीं, बारिश हो रही है। एक और बारिश है। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे फिर से आ चुका हूँ। क्या चाहते हैं मैं यहाँ से नीचे गिर जाऊँ, पर मैं यहाँ से नीचे आ जाता हूँ। अभी फ्रेंड तब तक टेक है, बाय बाय। तो बस जी ज़ोहर के टाइम पे वो होने लगी थी बहुत तेज़ बारिश, तो बच्चे मेरे घर में ही नमाज़ अपनी अदा कर रहे हैं।
और बच्चों ने नमाज़ अदा कर ली थी, तो हमने फिर उनको दे दिया खाना। वो बैठ कर के अपना खाना फिनिश कर रहे हैं ड्राइंग रूम में। और हमने बना ली थी अपने लिए चाय, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था खाना खाने का, कि काम करते करते ही इतनी थोड़ी थकान होने लगती है कि बिल्कुल दिल नहीं चाहता है कि कुछ भी खाए पिए। तो बस चाय पीकर शायद हम थोड़ा आराम करेंगे, क्योंकि आज जुमे का दिन एक ऐसा दिन होता है जो ख़ास करके बहुत सारे वज़ाइफ होते हैं पढ़ने के लिए, बहुत सारी चीज़ होती। वैसे तो माशाल्लाह से हमेशा से ही नमाज की पाबंदी होती, लेकिन जुमे वाले दिन कुछ ख़ास भी वज़ाइफ होते हैं जो पढ़े जाते हैं, तो इस वजह से वक्त हो जाता है। तो बस फिर बिल्कुल दिल भी नहीं था पढ़ने का, वो सॉरी, खाना खाने का। और बच्चों को बस हमने दे दिया था खाना, और हम ये भी सोच रहे थे कि शाम में क्या बनेगा, क्योंकि रोज़ रोज़ वही मसाला, वही ऑयली चीज़ें खा खा कर हो जाता है इंसान पस्त। तो आज हम बनाएंगे कुछ लाइट खाना। लाइट यानी कि बहुत ज़्यादा मसाले वाला नहीं बनाएंगे, बहुत ज़्यादा तेल नहीं। और सोच तो हम ये रहे कि बस जो हमारे क्या सब्ज़ियाँ पड़ी हुई है कल की यानी कि जब पाव भाजी बनाई थी, तो उसमें से बहुत सारी सब्ज़ियाँ बच गई थी, तो बस उनको ही करके हम बनाते मिक्स वेज। तो खैर जो भी बनेगा तो फिर आपसे करेंगे शेयर इंशाल्लाह। जब तक हम अपनी पीते हैं चाय और बच्चों को देखते हैं, उन्हीं ने खाना फिनिश कर लिया हो तो बस उनको भी दे देंगे, क्योंकि शायद चाय पीने की हाजत मेरे बच्चों को भी हो। ये हम बनाने लगे थे अब इस टाइम पे मिक्स वेज। तो जो हमारे पास सब्ज़ियाँ पड़ी हुई थी, आपसे बताया भी था हमने, तो बस हम वही बना लेंगे। और बनाएंगे बस येलो वाली दाल यानी कि अरहर की दाल, हल्के तड़के वाली, ज़ीरे के तड़के वाली, और चावल, रोटी, और सलाद। बस आज का हमारा यही खाना रहेगा। तो बस फिर जी अब बना लेते हैं अपनी सब्ज़ी ऐसे ही नॉर्मल हम नमक मिर्च की बनाएंगे, ज़्यादा मसाले वाली नहीं बनाएंगे। तो हमने ऑयल में प्याज डाल दी थी, ज़ीरा डाल दिया था, कस्तूरी मेथी डाल दी थी, और उसको अच्छे से पका लिया था। और पकाने के बाद में फिर हमने टमाटर डाल के और उसको अच्छे से भून लेंगे हम। और भूनने के बाद में उसमें डाल देंगे नमक, मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से डाल दें, हल्दी भी अपने हिसाब से डालें, क्योंकि कोई हल्दी तेज़ खाता है, कोई कम खाता है। हमने सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी डाली थी, क्योंकि हमें आज बिल्कुल लाइट खाना बनाना था, बिल्कुल भी चटपटा या तेज़ नमक का खाना नहीं बनाना था। तो जी बस अब जो है ये हम अच्छे से भून लेंगे सारे मसालों को 2-3 मिनट तक के, और थोड़ा सा पानी डाल के इसमें टमाटर के गलने तक के हम इसको लो फ्लेम में करके रख देंगे बंद करके। जब अच्छे टमाटर हो जाएंगे तो हम फिर अपनी सारी जो हमारी वेजीज जो भी रखी थी, आपकी अपनी मर्ज़ी है जो भी है, आलू, टमाटर, गोभी, बंद गोभी, शिमला मिर्च, जो भी आपको डालना हो तो आप सब उसमें मिक्स करके डालते, जो भी थोड़ी थोड़ी सब्ज़ियाँ आपको हो आप सब ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है, बहुत यम्मी बनती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्पेशल कोई चीज़ बनाने जाते तो वो ख़राब हो जाती है, और कभी हम ख़ास करके नहीं कोई चीज़ स्पेशल बनाते हैं और जो रखा है उसको ही बनाते हैं तो बड़ा टेस्टी बन जाता है। तो बस आप लोग भी ट्राई करिएगा। ये हमने डाल दिया था, हमारी सब्जियों में था बीन्स थी, टमाटर थे, मटर थे, शिमला मिर्च थी, आलू थी। तो बस फिर गोभी नहीं थी हमारे पास, तो हमने गोभी नहीं डाली। और हमारे पास थोड़ी सी पनीर भी बची हुई थी, तो वो भी हम लास्ट में डालें, क्योंकि पनीर अगर हम सब्ज़ी भुनने में डाल देंगे तो वो बिल्कुल ही भुन जाएगी फिर। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी हो गई है मज़ेदार सी। अब हम इसमें डाल देंगे जो पनीर बताए थे, छोटे छोटे क्यूब्स आप काट के डालिएगा। तो जितने बड़े हमारे आलू हैं छोटे छोटे से, उतनी छोटी पनीर होगी तो और सब्ज़ी टेस्टी और बढ़ जाती है। फिर इसमें बस इसको थोड़ा सा भून करके हम डाल देंगे इसमें हरी धनिया, और मज़ेदार सी सब्ज़ी हमारी हो गई थी तैयार। माशाल्लाह बड़ी ही मज़े की सब्ज़ी बन गई थी, कि कभी मसाले की आप चीज़ बनाते हैं तो वो कुछ कमी रह जाती है, लेकिन ये नमक मिर्च की आज बहुत दिन के बाद में खाई तो अच्छा लगा। तो खैर आप लोग भी ट्राई करिएगा इंशाल्लाह। और अगर आपको इसमें थोड़ा मसाला चाहिए तो या तो आप सब्ज़ी मसाला डाल दें या मैगी मसाला डाल दें, तो आपका जो है थोड़ी मसाले वाली। तो ये देखिए माशाल्लाह से मेरी तैयार है वेज थाल कह लें आप या वेज ट्रे कह लें आप। माशाल्लाह सलाद है, मिक्स वेज है, अरहर की दाल है, तड़के वाली रोटी है, चावल है, और मीठे में हमने बना ली थी खीर। तो जी देखिए कैसा लगा आपको आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और ये देखिए हम लोग खाना खाने ही लगे थे कि भाईजान कैसे आ गई है बिरयानी, दही की फुल्की और चटनी। तो देखिए ये है मज़े, माशाल्लाह से। आए आप लोग भी खाएं हम लोगों के साथ। और आप बताइए आपको थाल देख के कैसा लगा।
वेस्ट हॉल देख के आपको मज़ा आया कि नहीं? सुपर